हरे कृष्ण शुरू कर सकते हैं। सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि और भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव का स्वागत है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा में। तो आज हम पढ़ने वाले षष्ठा सर्ग, छठा चैप्टर। हम पढ़ रहे थे किस प्रकार से कुश और लव भगवान श्री रामचंद्र के द्वारा बुलाए जाते हैं अपनी सभा में, और वहां पर वे सभी के सामने मधुर श्री रामायण कथा का गान कर रहे हैं। और इसमें सर्वप्रथम वे अयोध्यापुरी का वर्णन करते हैं, और अभी हम इसमें आगे बढ़ेंगे। राजा दशरथ के शासनकाल में अयोध्या और वहां के नागरिकों की उत्तम स्थिति का वर्णन। तो आगे बढ़ते हुए, उस अयोध्यापुरी में रहकर राजा दशरथ प्रजा वर्ग का पालन करते थे। वे वेदों के विद्वान तथा सभी उपयोगी वस्तुओं का संग्रह करने वाले थे। तो राजा के कर्तव्य है तो उसे विद्वान भी होना चाहिए, वेदों का विद्वान। ऐसा नहीं कि किसी भी विषयों का विशेषज्ञ होना है, लेकिन वेदों का ज्ञान उसको भली भांति होना चाहिए, क्योंकि वेद ही शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि इस प्रकार से धर्म के अनुसार हमें रहना चाहिए, जीवन धारण करना चाहिए। तो यदि राजा या कोई भी शासक वेदों से परिचित नहीं है तो वो वस्तुतः एक कुशल शासक नहीं हो सकता। क्योंकि कुशल शासक का अर्थ केवल इतना ही नहीं कि केवल हम जैसे पशुओं को पालते वैसे प्रजाओं को पालना है। तो बेशक प्रजा का पालन करना, उसके शरीर का ध्यान रखना वो एक कर्तव्य है, लेकिन राजा का एकमात्र कर्तव्य पशुओं को जैसे हम पालते वैसे प्रजा को पालना इतना नहीं होता है। उनको धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाते हुए उनका आध्यात्मिक उत्थान हो, वो देखना। धर्म का पालन में ये सब रिचुअल्स जो है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, सब कुछ उसमें इन्वॉल्व है। तो ऐसा नहीं कि ये कोई इससे पृथक वस्तु है। सामान्य रूप से हम क्या देखते हैं कि राजा मतलब ठीक है, वे हमारे आर्थिक सामाजिक ये सब व्यवस्था देख रहे हैं, लेकिन उसके भीतर उसी के ढांचे में ये सारे स्पिरिचुअल वैल्यूज जो है, आध्यात्मिक जो क्रिया है वो सम्मिलित है। क्योंकि धर्म और परधर्म या भक्ति जो है, जो परम धर्म है, तो धर्म और परम धर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये पृथक होने वाले विषय नहीं है। तो जब राजा धर्म की स्थापना करते हैं तो इसके साथ में ये जो परम धर्म है, अध्यात्म है, भक्ति है, तो उसका भी उसमें समावेश होता है। तो वो पृथक विषय नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो भी राजा धर्म का ज्ञाता नहीं, धर्मज्ञ नहीं है, इसका अर्थ वो अध्यात्म के विषय में भी अनभिज्ञ है, तो वो कभी भी प्रजा का पालन ढंग से नहीं कर पाएगा। इसको आप ऐसा ना समझे कि ठीक है वो तो प्रजा को तो रोजगार दे रहा है ना, वो तो अच्छी तरह अलग अलग फैसिलिटीज क्रिएट कर रहा है, तो ठीक है ना, प्रजा का पालन तो हो रहा है। लेकिन ये इसे प्रजा का पालन नहीं कहते। इसका एक एस्पेक्ट है प्रजा पालन का कि उधर का ध्यान रखना, लेकिन आत्मा का ध्यान रखना, लोगों के मन का ध्यान रखना। आप कल्पना करें लोग मन से कितने बेकार हो रहे हैं, हर प्रकार की जो बुरी आदतें हैं उसमें लिप्त हो रहे हैं। नशा, परस्त्री संग करना, ये जो को वर्क या को एजुकेशन, सब चीज़ें क्या है, ये अधर्म है। इससे मन और खराब होता है। तो हम कल्पना करें कि ये सारी चीज़ें जहाँ पर उसका समर्थन प्राप्त हो रहा है, तो वो शासन कैसे आगे बढ़ सकता है किसी भी अच्छी दिशा में। ये केवल पशुता है। तो हमें पशुओं को इकट्ठा करके उनका पेट भरना इतनी छोटी व्याख्या नहीं है राजधर्म की, इसलिए उसको राजधर्म कहा जाता है। तो राजधर्म यानी धर्म के अंतर्गत ये सभी प्रजा अपने अपने धर्म का पालन कर रही है, ये आश्वस्त करना, उनका भरण पोषण करना, जैसे परिवार में सभी अपने परिजनों का भरण पोषण करते हैं, तो वो भी करना। तो महाराज दशरथ इसी प्रकार से
कुशल थे प्रजा पालन में, क्योंकि वे वेदों के विद्वान थे और सभी उपयोगी वस्तुओं का संग्रह करने वाले थे। तो जो भी आवश्यक है प्रजा का पालन करने के लिए, जिसमें धर्म का पालन करना और परम धर्म भक्ति या अध्यात्म उसका पालन करना और करवाना उसमें सम्मिलित है। आगे, दूरदर्शी और महान तेजस्वी थे। और एक गुण है ये राजा का, दूरदर्शिता, आगे तक देख पाना। सो सामान्य रूप से क्या होता है कि जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को नेता चुनते हैं, जो आज की व्यवस्था है, नेता वैसे चुने नहीं जाते। आपको सुन के हैरानियत हो सकती है कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन नेता जो चुनने का विषय नहीं, नेता नेता होते हैं, है ना। सो ये कोई चुनने का विषय नहीं होता, क्योंकि जो लीडर्स हैं वो लीडर्स की तरह कार्य करते ही हैं। उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको चुनने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि किसी को चुनने की जरूरत पड़ती है तो वो नेता नहीं हुआ। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। यदि किसी को चुनने की आवश्यकता पड़े, इसका मतलब वो अभी तक अपना नेतृत्व सिद्ध नहीं किया है। हम केवल एक आज की जो व्यवस्था है जिसमें मतदान के द्वारा लोग चुने जाते, मैं इसकी कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो सामान्य रूप से जो नेता होते हैं, जो नेतृत्व करना जानते हैं, उनको वो चुनने का विषय नहीं होते, वो स्पष्ट होते। तो समाज में ऐसे बहुत सारे महान व्यक्तित्व हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, तो वो लीडर्स थे, उनका कुशल नेतृत्व था। तो ऐसा नहीं था कि उनको लोगों से मांगने की आवश्यकता पड़ी कि आप मुझे मतदान कीजिए। सो एक या मुझे नेता के रूप में आप स्वीकार कीजिए। मैं क्यों ये सब कह रहा हूँ, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति वस्तुतः नेता है तो वो अपना नेतृत्व सिद्ध करेगा, समाज में उसका नेतृत्व दिखेगा, पहले दिखेगा। ऐसा नहीं कि यदि कोई आपसे कह रहा है कि मुझे आप नेता चुन के लाए, फिर देखिए मैं आपके लिए ये करूँगा, फिर देखिए मैं आपके लिए वो करूँगा, तो अभी क्या कर रहे हैं? यदि आप नेता बनने के बाद ही कर सकते हैं, इसके पहले कुछ नहीं कर सकते, तो आप नेता बनने के योग्य नहीं। सबसे पहले तो आपको अपना नेतृत्व सिद्ध करना होगा, छोटे स्तर पर तो कीजिए, कुछ तो उसमें गुण देखने चाहिए ना। केवल आप कहीं से आपको टिकट मिल रही है इसलिए आप उसको चुनाव लड़ने आ गए, ये एकमात्र ये योग्यता नहीं हो सकती। प्रजा का हित करने के लिए आपने क्या प्रयास किया? तो इसलिए सामान्य रूप से पहले तो नेताओं का, विशेष रूप से राजाओं का या शासकों का चुनाव नहीं होता था, या ब्राह्मणों का चुनाव नहीं होता था। वो लीडर्स बाय नेचर होते थे, उनको पहले गुरुकुल में शिक्षा प्रदान की जाती थी, और गुरुकुल की शिक्षा के बाद वो सामान्य रूप से अपना जो एक नेतृत्व, स्वाभाविक रूप से जो उनका स्वभाव है वो संभाल लेते थे। आज भी समाज में बहुत लोग हैं जो नेतृत्व करते हैं, लेकिन कई बार अज्ञान के कारण इतना ठीक से नहीं कर पाते या कहीं विपरीत दिशा में करते हैं। तो नेतृत्व यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। नेता, नेता का अर्थ है ना, नी नए इस धातु से आया, तो ले जाना। तो ले तो हम जा ही रहे हैं, लेकिन कहाँ ले जा रहे हैं हमें खुद को ज्ञात नहीं। अंधा यथांधैर उपनीयमाना, भागवत में भी जिस प्रकार से वर्णन आता है कि अंध जैसे दूसरे अंधों को वो दिशा दे रहे हैं। उपनीयमाना यथा अंधा यथांधई, जो अंध लोग हैं उनको अंधे ही उपनीयमाना। तो अंधे लोग उनको दिशा बताएंगे तो क्या होगा? वो तो कोई इसमें दिशा प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार से आजकल की स्थिति है। तो इसलिए सबसे प्राथमिक वस्तु जो हमें करनी चाहिए, पहले तो एक समाज का हमें निर्माण करना है जो वेदावलंबी हो, वेद शास्त्र है उनको समझता हूँ, अच्छी तरह से उसका समादर करता हूँ, अपने जीवन में अपनाता हूँ, धर्म की शिक्षा जिसमें हो। धर्म अर्थात धारणा धर्मितिया हो, धारण कैसे करना है, शरीर मन बुद्धि आत्मा सबका धारण कैसे करना है उसका उसे ज्ञान हो, सर्वांगी विकास का उसको ध्यान हो। सामान्य रूप से विकास कहने से हमें केवल बस कुछ क्या है,
जल जल संकट, बिजली संकट और रोजगार संकट, यही हमें ध्यान में आता है। भाई इसमें यदि कोई विकास हुआ तो हमें लगता है ये विकास है। तो ये तो बहुत ही तुच्छ व्याख्या होगी विकास की। लेकिन वस्तुतः जो विकास है वो सर्वांगी विकास अर्थात केवल बिजली के संदर्भ में या केवल कुछ हमारे रोजगार संकट है, उसी के संदर्भ में इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। सर्वांग यानी कि हर क्षेत्र में, शरीर से भी स्वस्थ है सभी, मन से भी स्वस्थ है, बुद्धि से भी बलिष्ठ है और अध्यात्म से भी स्ट्रांग है, तभी एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। और कहीं भी हम रहें तो हम यहाँ पर वस्तुतः एक वैकुंठ का निर्माण कर सकते हैं। नेतृत्व की बात इसलिए हम करते हैं क्योंकि हम अक्षरशः यहाँ पर वैकुंठ का निर्माण कर सकते हैं यदि राजा कुशल है, यदि हमारे लीडर्स यदि कुशल हैं। तो सबसे पहले तो एजुकेशन जरूरी है। इसलिए हमारे यहाँ सबसे कक्षाएं हैं जिससे हम समझते हैं कि कैसे नेतृत्व होना चाहिए, क्योंकि नेतृत्व होगा सही स्थान पर तभी तो फिर जो लोकस तदनुवर्तते, जो सामान्य जनता भी उनका अनुसरण कर सकती है। सामान्य जनता के पास इतना बोध नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत है। जो लीडर्स होते हैं, जो लीड करते हैं, उनका ये उत्तरदायित्व बनता है। तो और वैसे भी सामान्य जनता में भी जो लोग हैं अपने परिवार के प्रमुख तो होते ही हैं। तो जब उन्हें भी ज्ञात नहीं है कि परिवार को किस दिशा में जाना चाहिए, तो परिवार भी फिर इस प्रकार से अधर्म में लिप्त रहता है। और जो भी हम समाज में दूषण देखते हैं तो उसमें हम कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारा मौन रहना, इसका एक ही अर्थ होता है कि हम कंट्रीब्यूट करते हैं अधर्म में। तो इसलिए हमें ये अपना उत्तरदायित्व तो समझना चाहिए कि यदि हम इस वेदों की प्रासंगिकता को समझते हैं, हम समझते हैं कि धर्म की रक्षा होनी चाहिए और इससे वस्तुतः हम सुखी हो सकते हैं, तो हमें इसका प्रचार भी करना है, लोगों को बताना भी है और इंश्योर भी करना है कि लोग इसको पालन करें, कम से कम अपने परिवार में। और यदि आपका इन्फ्लुएंस का दायरा, आपका प्रभाव का दायरा यदि अधिक है तो वहाँ पर भी आपको प्रयास करना चाहिए। तो आगे, नगर और जनपद की प्रजा उनसे बहुत प्रेम रखती थी। ये और एक सुंदर गुण है राजा का। तो यदि हमें यह जानना हो कि राजा कैसा होना चाहिए, ये परीक्षा है उसकी। प्रजा जिसको प्रेम करे, उसको चुनने की आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं कि प्रजा उसको अभी यार ये सही रहेगा, ये सही रहेगा, ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जहां प्रजा उसको प्रेम कर रही है वही राजा है। वे इक्ष्वाकु कुल के अतिरथी वीर थे। तो इसमें अभी अतिरथी शब्द की व्याख्या यहाँ नीचे दर्शाई गई है। जो 10,000 महारथियों के साथ अकेला ही युद्ध करने में समर्थ हो वह अतिरथी कहलाता है। तो 10,000 महारथियों के साथ, महारथी की भी अपनी व्याख्या है कि जो बहुत सारे रथियों के साथ अकेला जूझ सके उसे महारथी कहते हैं। और ऐसे 10,000 महारथियों के साथ जो अकेला लड़ सकता है, समर्थ है युद्ध करने में, तो उसे अतिरथी कहते हैं। यज्ञ करने वाले धर्मपरायण और जितेंद्रिय थे। और एक सारी योग्यता है यहाँ पर। तो महाराज दशरथ के आख्यान में हम देखते हैं कि राजा के उत्तम जो गुण हैं उसका यहाँ वर्णन है। तो जितेंद्रिय होना, ऐसा नहीं कि भोग विलासिता में डूबे रहना। सामान्य रूप से हम ऐसा ही दृश्य मूवीज में पाते हैं कि राजा मतलब भोग विलासी, इतना इनके पास भोग होता है, बस उसमें डूबे रहते हैं और जिसके कारण राजकार्य में ध्यान नहीं दे पाते हैं और प्रजा में अराजकता फैलती है। तो वो विकृति है, इसको समझने की जरूरत है। यदि हमें इतिहास में कहीं ऐसा देखने को आया है तो वो विकृति है। विकृति का विरोध हमेशा होना चाहिए और इसलिए समाज में हमेशा उत्तम क्षत्रिय भी हुआ करते थे। तो वे अपने क्षात्र धर्म का पालन करते हुए ऐसे निकृष्ट क्षत्रियों को या क्षत्र बंधुओं को, क्योंकि जो अपने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करते, अपने राजधर्म का ढंग से निर्वाह नहीं करते, तो
दूसरे ऐसे उत्तम क्षत्रिय वहाँ करते थे तो वे उनको आ, पदच्युत करेंगे, उनके साथ युद्ध करेंगे और उनको हटा के सुशासन स्थापित करेंगे, धर्म की व्यवस्था उसमें स्थापित करेंगे। तो ये व्यवस्था पहले से थी और इस तरह से वो अच्छा था कि अलग अलग छोटे छोटे स्तर पर ऐसे जो रजवाड़े हुआ करते थे तो उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि पहले तो जितना हम लोकल हैं तो उतना हम ज़्यादा इफ़ेक्टिवली कार्य कर सकते हैं। ये अ, बहुत ही विश्लेषण का विषय है। हमें ऐसा लग सकता है कि अभी तो हम मल्टीनेशनल कंपनीज रन करते हैं, तो ये क्या कह रहे हैं कि लोकल रहने से क्या हम इसमें इफ़ेक्टिवली ज़्यादा डील कर पाएंगे, इसमें क्या तर्क लग रहा है। लेकिन चूंकि हम केवल पेट भरने के लिए केवल सोच रहे हैं, इसलिए हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं पच रहा है। जब हम सोचेंगे कि केवल पेट भरना एकमात्र लक्ष्य नहीं है, लेकिन व्यक्ति के शरीर का, मन का, बुद्धि का और आध्यात्मिक कल्याण हो, आत्मा का भी उत्थान हो, इन सब पे यदि कार्य करना है तो जितना हम लोकल रहेंगे, हमारी सिस्टम जितनी लोकलाइज रहेंगे, उतना उसमें एडवांटेज या लाभ ज़्यादा होता है। और इसमें यदि कोई दूसरे ऐसे राजा हैं, वो उसमें हस्तक्षेप तो कर ही सकते हैं। और साथ में चक्रवर्ती सम्राट भी हुआ करते थे, इसलिए ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि पहले अ, एक चक्रवर्ती शासन यानी कि बहुत सारे राजाओं का भी कोई राजा हुआ करता था। तो उससे क्या है कि ओवरऑल सभी एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कंपटीशन जो है वो अ, एक क्षत्रिय स्पिरिट के अनुकूल है, तो उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि इससे धर्म की रक्षा ही होती है। यदि कोई चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता है और अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है तो वह अश्वमेध यज्ञ करेगा, रासु यज्ञ करेगा और सभी को आह्वान करेगा कि मेरे पास इतने रिसोर्सेस है और मैं धर्म के अनुसार शासन करने के लिए योग्य हूँ, तो या तो आप मेरे साथ युद्ध करें अथवा तो मेरा आधिपत्य स्वीकार करें। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार युद्ध ही होगा, बहुत सारे राजा होंगे जो उसके वर्चस्व को स्वीकार करेंगे, क्योंकि ये कोई वास्तव में बलशाली है और धर्मज्ञ है तो उसका विरोध भला कौन करेगा। हाँ, लेकिन जहाँ पर कोई अधर्मी है तो वहाँ क्षत्रिय परस्पर अपनी अपनी शक्ति को बढ़ाते हुए अन्य क्षत्रियों को भी उसमें जोड़ते हुए फिर उसका विरोध करेंगे। तो इसलिए धर्म की स्थापना हमेशा बनी रहेगी और अधर्म का विरोध हमेशा बना रहेगा। अभी आज की स्थिति में क्या है, आज जो परिस्थिति हम देखते हैं उसमें केवल अराजकता है, क्योंकि पहले तो धर्म के विषय में ही लोग शिक्षण ही नहीं देना चाहते। जब शिक्षण ही नहीं दे रहे तो समझेंगे क्या कि पालन कैसे का होता है। तो अभी जो चल रहा है वो तो केवल पेट भरने के लिए एक प्रयास है, वो भी अच्छी तरह से पेट भरने का प्रयास भी नहीं है। जो भी कूड़ा कचरा जो भी हम खा रहे हैं, आज कल्पना करें कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमारे लीडर्स हमें किस दिशा में ले जा रहे हैं। हम जो भोजन करें, जो जल पी रहे, जो वायु ले रहे, जो दूध पी रहे, जो भोजन ले रहे हैं, सब कुछ तो दूषित है। और इतना भ्रष्टाचार, कोई कुछ भी कैसे भी बेच लेता है, कैसे भी अ, मतलब जो पशुओं को भी नहीं देनी चाहिए ऐसी चीज़ें भी हम खा रहे हैं और प्लास्टिक की चीज़ों में हम उसका प्रयोग करना पड़ रहा है। ये कोई हमें गर्व का विषय है? जो जिन कुलों में, जिन परिवारों में कभी सोने के थाली में खाया करते थे, उन्हीं परिवारों को अभी मतलब एक प्लास्टिक की थाली में खाना पड़ रहा है। ये तो कितना घोर अपमान का विषय है ना। और हम सोच रहे हैं कि नहीं, हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, वी आर प्रोग्रेसिंग। तो इसलिए ये सारे बहुत खेदनीय विषय हैं। तो हमें उसको समझना होगा। ऐसे कई बार हम जब विरोध करते हैं कि ये सब हम कैसे नेताओं को चुन के ला रहे हैं, तो कई बार कुछ लोग उसको अन्यथा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वास्तव में ऐसी स्थिति है समाज में कि धर्म के विषय में कोई ज्ञान नहीं है। हाँ, अब जहाँ पर सब कुछ दांव पे लगा हुआ है कि भाई लोग धर्म को डुबो के अधर्म ही स्थापित करना चाह रहे हैं, ऐसे कोई सामने विरोध कोई प्रकट करने वाले विपक्ष के ऐसे कोई लोग हैं, तो हमें फिर जो भी बेटर है, चलो ठीक है भाई, आज धर्म के लिए कुछ तो व्यक्ति कर रहा है तो उसमें हम मतदान करें, वो अलग विषय है। लेकिन वस्तुतः हमें देखना है, समझना चाहिए कि बस शासक पैसे ऐसे हो
उसका अर्थ क्या होता है, उसका स्पेलिंग क्या होता है, उसको पहले हम समझें। तो जितेंद्रिय होना ये वास्तविकता है। राजा को ऐसा होना चाहिए, क्योंकि राजा के पास इतने सारे भोग विलासिता के पदार्थ होते। यदि वो जितेंद्रिय नहीं रहा तो वो तो शासन ही नहीं कर पाता। इसलिए उसको वेल ट्रेंड होना चाहिए, धर्मपरायण, धर्म के प्रति उसका झुकाव होना चाहिए। ऐसा नहीं ठीक है मेरे अभी तो मैं अकेला हूँ, तो बस मेरे मन में जो आया सो वही सही। ऐसा नहीं, उसका अपना एक एक थोड़ा सा उसमें फ्री स्पेस होता है। अभी कोई भी व्यक्ति है, यदि उसको इतने सारे पूरे प्रजा का पाप लेना है तो उसका अपना कुछ फ्रीडम भी तो है, मुंह से कुछ तो अपने, जब उसको कुछ पसंद है कुछ ना पसंद है तो थोड़ा कुछ तो उसको फ्रीडम मिलनी चाहिए। अभी भी हम देते ही जो भी अधिक उच्च पदाधिकारी होते हैं तो उनके कुछ तो अपने अधिकार होते हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि उनको कुछ भी कर सकते। उनको कुछ भी करने का अधिकार नहीं होता, उनकी सीमाएं होती हैं। अस्तु, महर्षियों के समान दिव्य गुण संपन्न राजर्षि थे। तो राजा भी थे और ऋषि भी थे। तो ऐसा नहीं था कि केवल उनमें क्षत्रियों के समान तेजी था, लेकिन एक ऋषि के तुल्य एक करुणा जो है, संपूर्ण प्रजा का हित हो, ये भावना, ये हम देखते हैं सनातन धर्म में जो भी भूतकाल में ऐसे महान राजा हुए हैं सभी में हम देख सकते हैं ऋषि के तुल्य एक स्वभाव होना, कि सभी का भरण पोषण होना चाहिए, सभी की आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिए, और स्वयं भी वो इतने उन्नत हुआ करते थे। तो ये एक ट्रेनिंग का विषय है। तो कितना उसके लिए मेहनत लगती है। जैसे आप कोई डॉक्टर बनाना चाहे तो उसके लिए भी कितना एबीसीडी से शुरुआत करते करते हो जब तक एमबीबीएस बनता है या उसमें मास्टरी करता है। हाँ, उसमें खुद उसमें लगता है कि कितने समय के बाद उसको एक योग्यता प्राप्त होती है कि अभी वो एक सक्सेसफुल डॉक्टर। तो शासक बनने के लिए क्या नहीं होना चाहिए, जिसको प्रजा का पालन करना है, पोषण करना है, तो उसको क्या एजुकेशन नहीं होना चाहिए कि प्रजा का पालन होता क्या है, व्हाट डज इट मीन बाय मेंटेनिंग प्रजा, क्या उसकी व्याख्या भी उसको समझ में नहीं आनी चाहिए। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है ना कि हमें तो इसके विषय में एजुकेशन तक नहीं है। और फिर वही, चलो ठीक है लोगों ने आपको चुना तो आप आ गए, लोगों ने आपको चुना तो आपने कुछ कर लिया। अब लोगों को में कहाँ बुद्धि होती है कि क्या सही है क्या गलत। तो ये उचित नहीं है। सामान्य जनता में इतना विवेक नहीं होता है किसको चुनना, और फिर भी तो रो ही रहे। तो प्रश्न डेमोक्रेसी या मोनार्ची, ये जो इसका अक्सर उठाया जाता है, तो दोनों और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज बताए जाते हैं। लेकिन हम एक्चुअली जो मोनार्की कहते हैं तो मोनार्की केवल यानी राजाशाही जिसे हम कहते हैं, तो राजाशाही हम कहते हैं तो उसका अर्थ ये नहीं होता है कि वो अनएजुकेटेड राजाशाही है, वो एजुकेटेड राजाशाही, एजुकेटेड डिक्टेटरशिप है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट डिक्टेटरशिप। डिक्टेटर नहीं केवल बनना है, हमें एजुकेटेड डिक्टेटर बनना है। तो एजुकेटेड जब होगा कोई भी व्यक्ति जिसको शिक्षण दिया गया, ट्रेन किया गया है, खाली उसने अपने हिसाब से पढ़ लिख के ऐसा नहीं बनाया हो, उसको ट्रेन किया गया है बचपन से कि तुम्हें प्रजा का पालन कैसे करना है, वो अलग ही विषय है। अस्तु, उनके तीनों लोकों में ख्याति थी, वे बलवान शत्रुहीन मित्रों से युक्त एवं इंद्रिय विजयी थे। बलवान भी थे, शत्रु से हीन थे, क्योंकि मित्रता बढ़ाना ऐसा स्वभाव होना चाहिए कि लोग आपसे मित्रता रखें। ऐसा नहीं कि बस मेरे पास पावर है, माइट इज राइट, सबका दमन करो। तो वो व्यक्ति क्वालिफाइड नहीं राजा बनने। और मित्रों से युक्त होना, क्योंकि आपको प्रजा का पालन करना है तो आपके फ्रेंड्स होने चाहिए, हितैषी राजा होने चाहिए जो आपको कभी भी आपस स्थिति में मदद कर सके। यदि आप इतने शत्रुता रखने वाले आपका स्वभाव है तो आप प्रजा का पालन नहीं कर पाएंगे। धन और अन्य वस्तुओं के संचय की दृष्टि से इंद्र और कुबेर के समान जान पड़ते थे। तो ये भी राजा का गुण है कि उसे धन संचय करना पड़ता है सतत रूप से, वो शांत नहीं बैठ सकता। ऐसा नहीं कि ठीक है भाई मेरा, वो एक साधु की तरह ही सोचेगा ठीक है मेरे तो एक कंबल मिल गया सोने के लिए, एक गुदड़ी मिल गई, बस हो गया, भगवान का भजन चल रहा है, बस सब ठीक है। ऐसा नहीं, उसको क्योंकि प्रजा तो बढ़ती रहती है ना, प्रजा तो बढ़ती रहती है, और प्रजा ना भी बढ़े वो तो बढ़ती रहेगी, लेकिन यदि उसके अलावा भी उसको अपने साम्राज्य का विस्तार करते रहना पड़ता है।
ये उसके हित के लिए है, ये उसका साम्राज्य का विस्तार करे। कई बार हम सोचते नहीं कि क्षत्रिय को तो ऐसा क्यों करना चाहिए, उसको तो बस अपना जो राज्य है उसमें सीमित रहना चाहिए, लेकिन ये आई थिंक नीड बनती है। और ये इसमें यदि प्रयास नहीं करता, यदि वो अपना विस्तार नहीं करता है, तो धर्म का शासन उतना ही नहीं बढ़ेगा। समाज में अधर्मी लोग तो होते ही है ना। आप सोचेंगे मैं धर्म का विस्तार नहीं करना चाहता, प्रजा का विस्तार, साम्राज्य का विस्तार आता है धर्म का विस्तार, तो अधर्म का विस्तार तो करने वाले लोग है ही। तो अब किसी भी प्रकार से देखें तो धर्म का फिर प्रचार रुक जाएगा। अस्तु, जैसे महातेजस्वी प्रजापति मनु संपूर्ण जगत की रक्षा करते थे, उसी प्रकार महाराज दशरथ भी करते थे। कई बार इसमें प्रश्न होता है कि भाई जो दूसरे जो धर्म के लोग हैं वो भी ऐसा सोचते हैं, ठीक है, तो उसमें उसके वो भी यदि इसको अपना धर्म समझ के कर रहे, वस्तुतः यदि धर्म समझ के कर रहे, तो इस प्रकार से वो अनाचार नहीं करेंगे। ऐसा अनाचार कभी नहीं होगा, वो अन्य धर्मों का भी सम्मान कर पाएंगे। तो वो धर्म है, ठीक है, आपका कोई अपने धर्म के विषय में एक समझ है, और साथ में फिर ब्राह्मणों के द्वारा प्रचार तो हो रहा है, तो वो यदि वास्तविक कोई धर्मप्रिय शासक होगा, तो धर्म की यदि उसको और उन्नत व्याख्या प्राप्त होगी तो उसको स्वीकार करेंगे, तो इसमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन जो धर्म के नाम पर जो पाखंड हो रहा है, उसका विरोध तो वो जरूर करेगा, उसको करना चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं कर रहा है तो वस्तुतः वो शासक बनने के लिए योग्य नहीं है। उसका फिर जो दूसरे शासक हैं, दूसरे क्षत्रिय, उसको विरोध करना होगा, और जो ब्राह्मण है वो भी उसका विरोध करते रहेंगे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर उसका समापन करेंगे। यदि कोई प्रश्न, जिज्ञासा, कोई संशय हो तो पूछ सकते हैं, समय भी हो चुका है। बताइए क्या प्रभु? जी प्रभु जी, किसी के प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और मेरा निवेदन है सबके चरणों में कि आप जो भी आपके परिचित हैं उनको भी आप ये सब कथा के जो लिंक्स है उसको आप शेयर कीजिए। इसलिए नहीं क्योंकि ये मैं कह रहा हूँ, कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये भगवान राम की कथा, ये जो मैसेज है जो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको पहुँचाना चाहते हैं, तो वो पहुँच सके। जो भी जिनके भी ऐसे प्रश्न हो अध्यात्म के संदर्भ में, जो भी प्रश्न हो, तो यहाँ पर उनको प्लेटफॉर्म प्राप्त हो सके, वो पूछ सके और ऑथेंटिक उनको गाइडेंस प्राप्त हो सके, तो ये प्रयास है। तो कई किसी को ऐसे मन में खेद ना रहे कि हमारे जीवन में हमारे पास तो हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक किसी ने दिया नहीं इस विषय में, तो इसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है, क्योंकि आप यदि उसको जानते गंभीरता से और आप यदि उसको प्रचार नहीं कर रहे, तो कहीं आपका भी दोष है। ये धर्मक दृष्टि से कह रहा हूँ। यदि हम जानते हैं कि ये मेरे लिए हितकर है, तो दूसरों के लिए हितकर होगा ही ना। तो ये भी हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने परिजनों को क्यों, उनके साथ क्यों अन्याय होने देते, हमें उनके पास पहुंचाना चाहिए। यदि वो मेरे लिए हितकर है, तो मेरे जो परिजन है, मेरे मित्र हैं, उनके लिए भी तो हितकर है, तो मैं उनसे वंचित क्यों रखूं। तो ये हमारा भी कर्तव्य है, एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना में कि ये मेरा ही परिवार है, कहीं इनके साथ अन्याय ना हो, कहीं इनके हृदय में कोई ऐसा उथल ना आए, कहीं इस प्रकार से इनके जीवन में कोई हलचल ना हो, तो समाज में आज जो हो रही है हर जगह, हर क्षेत्र में हो रही है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय, श्री वाल्मीकि मुनि की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। बहुत बहुत आभार। रामायण हरे कृष्ण, प्रणाम। हरे कृष्ण।